हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 14 के लिए वीडियो नंबर 3 लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे औषधीय पादपों के बारे में। देखो इससे पहले अपने 2 वीडियो इसके अंदर हो चुके हैं। तो देखो अपन पढ़ रहे थे पादपों का आर्थिक महत्व। तो जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पादप थे उनको हमने 3 वर्गों के अंदर बांटा था। पहला वर्ग था खाद्य पादप या खाद्य संबंधी महत्व के पादप, दूसरा वर्ग था आपका औषधीय पादप और तीसरा वर्ग था निर्माण संबंधी महत्व के पादप या इमारती काष्ठ व रेशे संबंधी पादप। तो इससे पिछले 2 वीडियो के अंदर अपन खाद्य पादप या खाद्य संबंधी महत्व के जो पादप है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे औषधीय पादप यानी कि जो 2nd नंबर के जो पौधे हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो कई सारे पौधे ऐसे हैं जिनकी जड़ से या तने से या पत्ती से या फिर फल से कुछ इस तरीके के रासायनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं जिनका उपयोग औषधि बनाने के लिए या दवाई के रूप में उसका उपयोग किया जा सकता है। तो ऐसा कोई पौधा है जिसकी जड़ से या फिर तने से या फिर पत्ती से या फिर फल से कोई औषधीय महत्व का रसायन प्राप्त हो सकता है, उसी पादप को अपन औषधीय पादपों के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो औषधीय पादप यहां से आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि पादप के विभिन्न भाग है जैसे जड़, तना, पत्ती, फल आदि में औषधीय महत्व के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जिनका उपयोग औषधि के रूप में किया जा सकता है। तो कुछ पादप ऐसे हैं जिनके अंदर जड़ के अंदर वो औषधीय पदार्थ मिलता है, कुछ पादप ऐसे हैं जिनमें तने में मिलता है, कुछ में छाल में मिल जाता है, कुछ के अंदर फल के अंदर मिलता है, कुछ में पत्ती में मिलता है। तो उसी के अनुसार उन्हीं वर्गों के अनुसार अपन यहाँ पर पौधों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मूल या जड़ से प्राप्त यानी कि ऐसे पौधे जिनकी जड़ के अंदर वो रासायनिक पदार्थ मिलता है जिसका उपयोग अपन दवाई बनाने के लिए, औषधि बनाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर ये 3 पौधे हैं, इनके वैज्ञानिक नाम हमें याद करने हैं, सर्पगंधा, सफेद मूसली और अश्वगंधा। ये तीनों पादप ऐसे हैं जिनकी जड़ के अंदर ऐसे रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जिनका उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले देख लो सर्पगंधा। देखो इसका वैज्ञानिक नाम है राउल्फिया सर्पेटाइना। तो राउल्फिया इसका वंश और सर्पेटाइना क्या है, इसकी जाति है। दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करके आना है। तो भाई देखो ये जो सर्पगंधा है इसका जो उपयोग है वो सर्पदंश यानी कि सांप जहां पर काट लेता है तो वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। तो इसी आधार पर इसका नाम पड़ा है सर्पगंधा। सर्प का मतलब सांप और गंधा का मतलब होता है गंध। तो जहां पर सर्प दंश होता है, सर्प जहां पर काटता है, सांप जहां पर काटता है उसकी दवाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है सफेद मूसली, क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम। सफेद मूसली का वैज्ञानिक नाम है ये क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम। और तीसरा है अश्वगंधा विथानिया सोमनीफेरा। ठीक है, विथानिया सोमनीफेरा। तो ये जो अश्वगंधा होता है इसकी जो जड़ें होती है, इस जड़ों को यदि अपन निकालते हैं तो जो ताजा जड़ें होती है उसमें अश्व का मतलब होता है घोड़ा, तो घोड़े जैसी गंध आती है इसलिए इसका नाम ही होता है अश्वगंधा। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, विथानिया सोमनीफेरा। तो देखो ये सफेद मूसली और अश्वगंधा इन दोनों का ही उपयोग नपुंसकता को दूर करने में किया जाता है। कोई पुरुष है उसके अंदर वीर्य की मात्रा कम है तो उन वीर्य की मात्रा को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, या शारीरिक वृद्धि नहीं हो पाई है ठीक प्रकार से तो शारीरिक वृद्धि के लिए भी इन दोनों का उपयोग किया जाता है, सफेद मूसली और अश्वगंधा। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार के पौधे ऐसे हैं जिनकी जड़ को अपन औषधि के रूप में क्या करते हैं, काम में लेते हैं। वैज्ञानिक नाम अच्छे से याद करना है, सर्पगंधा राउल्फिया सर्पेटाइना, सफेद मूसली क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम और अश्वगंधा विथानिया सोमनीफेरा। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरे नंबर पर अपन चलते हैं स्तंभ या तने से प्राप्त। यानी कि ये पादप ऐसे हैं जिनके तने से या स्तंभ से हमें औषधि प्राप्त होती है, या जो औषधीय महत्व का जो रसायन है ये इनके तने के अंदर या स्तंभ के अंदर प्राप्त होता है।
तो सबसे पहले आपके हल्दी, तो हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कुरकुमा लोंगा। देखो भाई, हल्दी के अंदर क्या होता है कि एक पदार्थ होता है, कुरकुमिन नाम का पदार्थ इस हल्दी के अंदर पाया जाता है। तो ये रक्त शोधक का कार्य करता है। यदि कहीं पर चोट लग गई है या शरीर के अंदर कहीं पर दर्द हो रहा है तो हल्दी को दूध में मिला करके पिया जाता है। तो दूध में जब मिला करके अपन पीते हैं तो ये कुरकुमिन क्या करता है? रक्त शोधक का कार्य करता है, और वहाँ का जो दर्द है, वहाँ का आसपास का जो रक्त जम गया है उसको ये साफ करता है, और उससे दर्द जो है वो मिट जाता है। ठीक है। इसके अलावा हल्दी के अंदर एंटीसेप्टिक गुण भी पाए जाते हैं। कहीं पर छोटा मोटा कट लग गया है, छिलन हो गई है, तो वहां पर हल्दी को अपन औषधि के रूप में काम में ले सकते हैं। तो उससे रोगाणुओं का जो संक्रमण है वो कटे हुए स्थान पर नहीं हो पाता है। ठीक है। इसके बाद में है अदरक। अदरक का वैज्ञानिक नाम है जिंजिबर ऑफिसिनल। तो ये जो अदरक है इसका उपयोग पेट से संबंधित जो रोग होते हैं उसको दूर करने के लिए किया जाता है। एक तो पाचन शक्ति बढ़ाता है अदरक, और इसके अलावा कफ निवारक भी होता है। शहद के साथ में अदरक का रस मिलाकर के यदि दवाई के रूप में उपयोग किया जाता है, जो खांसी होती है, कफ होती है, उससे भी छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद में आपका लहसुन है जिसका वैज्ञानिक नाम है एलियम सैटाइवम। तो ये भी पेट के रोगों के लिए काम में ली जाने वाली औषधि है। और इसके लास्ट में गुग्गल, कामीफोरा वाइटाई। तो वास्तव में क्या है, गुग्गल का जो पौधा होता है उस पर गोंद आता है, और वो जो गोंद होता है उसी को अपन गुग्गल बोलते हैं। ठीक है। तो तने से निकलता है गोंद, इसलिए तने से प्राप्त होने वाली औषधि, और वो जो गोंद आपको प्राप्त होगा उसी का उपयोग अपन हवन के अंदर करते हैं। गुग्गल धूप के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो जब अपन हवन में करते हैं तो इससे बहुत सुगंधित खुशबू आती है। ठीक है। तो ये जो गुग्गल है इसका उपयोग किया जाता है जो बीपी होती है उसके निवारण के अंदर, जो रक्तचाप हो जाता है उसके निवारण के अंदर क्या होता है, इस गुग्गल का उपयोग किया जाता है। तो देखो भाई ध्यान से सुनना, ये हल्दी, अदरक और लहसुन, इनको आपने देखा होगा, इनका जो उपयोग वाला भाग भी आपने देखा होगा। वास्तव में ये क्या, तने का रूपांतरण होता है। हल्दी आपने देखी होगी, अदरक आपने देखा होगा, लहसुन आपने देखा होगा, ये वास्तव में क्या है, तने का रूपांतरण होते हैं। तो औषधि में तो इनका महत्व है ही है। इसके अलावा मसाले में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो मसाले वाले वैज्ञानिक नाम अपन ने अलग से पढ़े नहीं थे, तो कोई मसाले वाले पौधे का वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो आप इनमें से उदाहरण लिख सकते हैं, क्योंकि हल्दी मसाला भी और औषधि भी है, अदरक मसाला भी है और औषधि भी है, लहसुन मसाला भी है और औषधि है। तो स्तंभ से जिन पौधों से हमें औषधि मिलती है, हल्दी कुरकुमा लोंगा, अदरक है जिंजिबर ऑफिसिनल, लहसुन है एलियम सैटाइवम, और गुग्गल है कॉमीफोरा वाइटाई। इसके बाद में छाल से प्राप्त, तो छाल भी वैसे तो क्या है, तने का ही एक उत्पाद माना जाता है। तो इसके अंदर देखो दो पौधों के वैज्ञानिक नाम आपको याद करने हैं, कुनेन, सिनकोना ऑफिसिनेलिस। ये जो कुनेन है इसी की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। जो मलेरिया नाम का रोग होता है उसके अंदर बुखार आता है सर्दी लग करके, तो उसके उपचार के लिए ये जो कुनेन है इसी की छाल से दवाई बनाई जाती है। और दूसरा आपके अर्जुन है, टर्मिनेलिया अर्जुना इसका वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम है। तो ये जो रक्तचाप होता है, बीपी होता है, उसके उपचार में इसकी छाल से दवाई बनाई जाती है। तो छाल से प्राप्त होने वाले जो औषधि हैं उसमें एक तो कुनेन सिनकोना ऑफिसिनेलिस और दूसरा अर्जुन टर्मिनेलिया अर्जुना। तो ये तो आपको वैज्ञानिक नाम याद करने ही करने हैं। और औषधीय महत्व के जो पादप है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो अब तक इसमें क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन औषधीय महत्व के जो पादप है उनके वैज्ञानिक नाम ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इनको अच्छे से तैयार करेंगे। अब देखो आपको यहां से स्टार्ट करना, यदि आपने पिछले वीडियो देखे हैं तो आपको यहां से स्टार्ट करना, नहीं देखे हैं तो देख लेने चाहिए। तो यहां से आपको स्टार्ट करते हुए यहां तक लिखो। दो और बात करेंगे, एक तो पत्ती से प्राप्त होने वाली औषधि और दूसरी फल से प्राप्त होने वाली औषधि, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले इनको आप वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर उनके साथ में मैं आता हूं वापस।
हाँ, अब देखो पानी या पत्ती से प्राप्त होने वाले जो औषधीय पौधे हैं उनकी बात करते हैं। तो इसमें पहले नंबर पे है ग्वारपाठा। इसको घृत कुमारी भी बोला जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम क्या है? एलोवेरा। तो त्वचा से संबंधित रोगों के उपचार में इसका उपयोग होता है। त्वचा को निखारने के लिए भी इसका उपयोग होता है। और इसके अलावा जैसे डायबिटीज हो जाता है किसी के, तो डायबिटीज के उपचार में भी इस ग्वारपाठे का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में है तुलसी, ओसिमम सेंटिकम। तो ये जो तुलसी है आप सभी को पता है काढ़ा बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। तो सर्दी जुखाम या शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए इस तुलसी की जो पत्तियां हैं इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर है ब्राह्मी सेंटेला एशियाटिका। तो इसकी पत्तियों का उपयोग कब्ज को दूर करने के लिए, पेट की जो कब्ज होती है उसको दूर करने के लिए किया जाता है। तो ये 3 पौधे ऐसे हैं जिनकी पत्तियों का उपयोग अपन औषधि के रूप में करते हैं। ग्वारपाठा, एलोवेरा, तुलसी, ओसिमम सेंटिकम, ब्राह्मी सेंटेला एशियाटिका। तो तीनों को वैज्ञानिक नाम अपने को याद करने हैं। इसके बाद में फल से प्राप्त, यानी कि ऐसे पौधे जिनके जो फल है उनका उपयोग अपन औषधि प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो पहला है अफीम, पेपेवर सोमनिफेरम। तो इस अफीम के बारे में अपने चैप्टर 1 के अंदर भी पढ़ रखा है। अफीम के गोल गोल फल आते हैं और जब उनके ऊपर चीरा लगाया जाता तो उनसे एक दूध निकलता है जिसे अपन लेटेक्स बोलते हैं। और उस लेटेक्स के अंदर लगभग 30 प्रकार के एल्केलाइड पाए जाते हैं, मॉर्फिन, कोडीन, सोमनिफेरिन, पेपेवरिन। तो वो सारे जो एल्केलाइड है दर्द निवारक दवा बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ये अफीम है, पेपेवर सोमनिफेरम, इसका उपयोग होता है। इसके अलावा आंवला है, एम्बेलिका अपिसिनेलिस। तो इसके जो फल होते हैं आंवले के, ये पेट के जो रोग होते हैं उनको दूर करने के लिए इस आंवला का जो है उपयोग किया जाता है। आंवला जो होता है उसके जो फल होते हैं उनको उबाल करके उनका चूर्ण बना करके औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये 2 पादप ऐसे हैं जिनके फल का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है। पहला है अफीम, पेपेवर सोमनिफेरम और दूसरा है आंवला, एम्बेलिका अपिसिनेलिस। तो ये दोनों जो है ये भी आप नोट कर लीजिए, इधर वाला पोर्शन वीडियो पॉज करके नोट कर लो इधर वाला। ठीक, आपने किया नोट। अब देखो इस वीडियो के अंदर अपन ने औषधीय पादपों के बारे में पढ़ लिया है और अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन ये जो निर्माण संबंधी महत्व के पादप है या इमारती काष्ठ और रेशे से संबंधित पादप है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।